क्या अमेरिका अपनी एम्बेसी यानी सफारत खाना अफगानिस्तान के काबुल दारुल हुकूमत में एक बार फिर खोलने जा रहा है? फरहान मलिक को कराची जेल मुंतकिल कर दिया गया उनके कंटेंट के ऊपर, और महारंग बलोच को मिलने की इजाजत अपनी फैमिली से। दूसरी जानिब इमरान खान की फैमिली अभी तक इंतजार करती रही। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ये कहना कि पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे स्याह तरीन दौर से गुजर रहा है मुनासिब होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बर्बरियत और जहारियत के अंदर इतना इजाफा इतने कम टाइम के अंदर हमने पहले नहीं देखा। और जिस रफ्तार से चीजें मूव कर रही हैं उसी रफ्तार से अब कोई शक नहीं, हम पिछले एक साल से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मार्शल लॉ लगी हुई है। पाकिस्तान के अंदर सब जो इंसानी हकूक थे, जो इजहार राय के हकूक थे, वो सब रद्द कर दिए गए हैं। और इसके पीछे एक ऐसा एहतजाज है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और वो एहतजाज इसलिए है क्योंकि लोगों के ना सिर्फ मैंडेट को चोरी किया, लेकिन उनके घर तबाह किए गए, उनके कारोबार तबाह किए गए, और इंसानी हकूक अब ऐसे आके खड़े हो गए पाकिस्तान के अंदर कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स के अंदर पाकिस्तान एट द बॉटम ऑफ द पाइल है। वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। बात शुरू करते हैं जर्नलिस्ट फरहान मलिक, रफ्तार के जो ओनर हैं, मेरे फॉर्मर कॉलीग हैं, सीएनबीसी में हमारे साथ थे और बड़े ही दिलेर और काबिल जर्नलिस्ट हैं। और इनको अब 14 दिन की जुडिशल रिमांड के अंदर भेज दिया गया है आ, रियासत के खिलाफ कंटेंट क्रिएट करने के लिए। यानी आप इमेजिन करें कि कंटेंट, अब रियासत कंटेंट से घबरा रही है, सच से घबरा रही है रफ्तार के ऊपर। फरहान मलिक को चंद दिन कबल उठाया गया 20 मार्च को, और उनको अरेस्ट किया गया प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट यानी पेका के तहत, और फिर इन्हें फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास सौंप दिया गया अगले 4 दिन के लिए फिजिकल रिमांड। अच्छा, एफआईए ने फिजिकल रिमांड मांगी थी 3 अप्रैल तक, मगर कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, ये मुमकिन नहीं है। अब 14 दिन की जुडिशल रिमांड के अंदर भेज दिया गया है, जिसके बाद इनकी बेल पिटिशन मुमकिन हो सकती है। अच्छा, ये एफआईए जो कर रहा है या करने की कोशिश ने की कि अपना डाल दो, रिमांड कर डाल दो, जो करना है इनके साथ वो करो, वो नहीं हुआ। शुक्र है कि अभी भी ऐसे कोर्ट्स मौजूद हैं जो खैर कानून की तो कोई फॉलो नहीं कर रहा है एज सच, मगर एटलीस्ट इसकी बेल पिटिशन अब फरहान की सुनी जाएगी, और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगली हियरिंग है कि 27 मार्च की। तो चीज़ें बहुत तेज़ रफ्तारी से मूव कर रही हैं। मगर केस क्या है फरहान मलिक के खिलाफ? केस ये है फरहान मलिक के खिलाफ कि अकॉर्डिंग टू द एफआईआर जो इनको 20 मार्च को इनके खिलाफ लगी थी, कि एफआईए ने एक रिपोर्ट रफ्तार के यूट्यूब चैनल के हवाले से मौसूल की, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि जी ये चैनल एक कैंपेन चला रहा है रियासत के खिलाफ वीडियोस पोस्ट करने के, और रियासत के जो लीडर हैं उन्हें बकायदा तौर पर नाम लेकर, अब कौन से लीडर हैं ये नहीं बता रहे वो लोग, मगर आप खुद ही सोच सकते हैं, वो लीडर जो अपना अपना नाम सुनना टीवी के ऊपर पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या होगा उनके साथ। अच्छा, सेक्शन 16 के अंदर इनको बुक किया गया है पेका एक्ट के अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन के तहत। अब रफ्तार ने खबरें भी चलाई थी, हम सब ने खबरें चलाई थी। ये जो हुआ था केस कुछ दिन पहले, जहां पे इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत की फैमिलीज के ऊपर तनकीद की गई थी, नेपोटिज्म और करप्शन के चार्जेस लगाए गए थे। अब उसके बाद ये स्टोरी फट गई ऊपर जाके, और ये कार्रवाइयां सब शुरू कर दी गई हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे किस तरीके से ये सिचुएशन चल रही है, क्योंकि इशू पता क्या है, आग लगी हुई है पूरी बस्ती में, और जो शख्स आवाज उठा रहा है उस आग के खिलाफ एहतजाज कर रहा है, मुहिम कर रहा है,
या जो भी इंसान कह रहा है कि यार आग लगी हुई, अपने आप को बचाओ, फोकस है उस बंदे को खामोश करने के ऊपर। फोकस ये नहीं है कि आग को बुझाओ या आग को कंट्रोल करो या आग को खत्म करो। फोकस ये है कि आग जल रही है, आग को हम नहीं बचा सकते, रोक नहीं सकते, बुझा नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं? जो बंदे शोर कर रहे हैं उस आग को देखकर, अलार्म उठा रहे हैं उस आग को देखकर, उनको उठाओ। अब आग हमारे घरों तक पहुंच गई है। अगर आप समझ रहे हैं कि हमारे घरों तक ये आग नहीं पहुंची तो आपकी गलतफहमी है। ये आग बकायदा तौर पे हमारे घरों के बाहर खड़ी है और ये हमारे घरों को लपेट रही है अब ये आग। और इसके ऊपर भी हम अगर खामोश रहें तो फिर ये ज्यादती होगी। और फरहान मलिक ने यही बात की कि आग अब इतनी फैल चुकी है और उसको फैलाया जा रहा है आग को, चाहे वो मैंडेट चोरी हो से लेकर आपके हकाइक, चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम हो, चाहे वो कोर्ट्स के अंदर काजी फाइज ईसा से लेके याया आफरीदी तक हो, चाहे वो जो भी हो, ये आग भड़क चुकी है, इसे भड़काया गया है। और जो लोग इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनको खामोश करने की जोर जबरदस्ती, जबर, फस्तायत से ये कोशिश जारी है और ये हम सब देख रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख रहे या हमें नजर नहीं आ रहा है कि यार ये हमारे सामने क्या हो रहा है। हमें यह बताया जा रहा है कि तुम्हारी जो आंखें हैं वो झूठ बोल रही हैं, तुम्हारा दिमाग जो है वो झूठ बोल रहा है, तुम फस्तायत की जड़ हो। हमें कहा जा रहा है कि तुम डिजिटल दहशत गर्द हो। और हमें ये काले कवानीन, ये पेका कानून एक काला कानून है, याद रखें। ये सिर्फ इसलिए लेके आया गया था कि जो रजीम है अभी उसके ऊपर तनकीद ना हो, उसको बस अलग छोड़ दिया जाए कि वो अपनी तबाही में जो लगे हुए हैं, बर्बादियों में जो लगे हुए हैं मुल्क के साथ, वो करते रहें। मगर ये कब तक होगा? ये कब तक मुमकिन होगा? और स्पेशली अब ये बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उसका जो पाकिस्तानी एफिलिएट है, और दीगर कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, सीपेजे, सब तक ये बात पहुंच चुकी है। और सब ने ये कहा है कि जो भी कुछ हो रहा है यहां पे इस वक्त फरहान मलिक के साथ, वो सरासर गलत है। अच्छा, फरहान मलिक के साथ जो हो रहा है और जो इजराइल के अंदर हो रहेगा सहाफ़ियों के साथ, अभी कुछ ही दिन पहले एक सहाफ़ी के ऊपर अटैक हुआ, हमदान बलाल, जो भी ऑस्कर भी जीता था नो अदर लैंड के लिए, जो इजरायली मूवी थी, इजरायली फ़लस्तीनी जॉइंट प्रोडक्शन मूवी थी ये, उसके ऊपर। तो जो कुछ फस्तायत वहां पे आप देख रहे हैं वही फस्तायत आप यहां पे भी देख रहे हैं। कोई ज़्यादा फ़र्क हमें नज़र नहीं आ रहा। ये हो रहा है फरहान मलिक के साथ। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के अंदर मारंग बलोच को अपने फैमिली मेंबर्स से मिलने के लिए अलाउ कर दिया गया है, ऐसे वक्त में जब अख्तर मेंगल जो हैं वो ग्वादर से एक रैली भी, मार्च भी लीड कर रहे हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बेसिकली डॉक्टर मारंग बलोच और उनके रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को मिलने की इजाज़त दी। बीएनपी मेंगल ने स्ट्राइक कॉल की पूरे बलूचिस्तान के अंदर और बेसिकली सपोर्ट करने के लिए बलोच यकजहती कमेटी को किया गया और उनके लीडर्स के साथ अरेस्ट जो हुए हैं उनको इनको तो इजाज़त दे दी गई, मगर ये भी एक टोपी ड्रामा। ये बेसिकली इनको कैप्चर कर लिया है, पकड़ लिया है। एहतजाज की कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में। क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं है। सब 100 खून माफ है, करप्शन माफ है, नेपोटिज्म माफ है, सब कुछ माफ है, मगर एहतजाज की इजाजत नहीं है। और जो एहतजाज करता है उसे पकड़ के अंदर डाल दो या उसकी फैमिली को तशद्दुद का निशाना बना दो। यह है आपका 250 मिलियन लोगों का मुल्क, जिसको चलाया जा रहा है एक रेडी की तरह। बेसिकली जब आप रेडी वाले ऊपर लेके मुसल्लत करेंगे तो फिर तो मुल्क रेडी की तरह चलेगा ही। तो ये हो रहा है मारंग बलोच के साथ, उधर हो रहा है फरहान मलिक के साथ। और एक बंदा जो चढ़ा हुआ है, एक 72 साल कैदी इमरान खान, साबिक वजीर आजम, नेशनल हीरो अभी भी है, उसके साथ क्या किया जा रहा है? उसकी फैमिली को अभी तक डिनाई किया जा रहा है। ये रमजान आखिरी अपने दिनों के अंदर पहुंच चुका है और अभी तक जो इनका ये बुल हेडेड सख्त स्टेट जो क्रिएट करने जा रहे हैं, और सख्त स्टेट क्रिएट करने के ऊपर एक कमेटी भी तश्कील की गई है, हाउ टू हार्डन पाकिस्तान।
पाकिस्तान को सख्त किस तरीके से किया जाए। एक सख्त रियासत अपने लोगों का ख्याल रखती है, एक सख्त रियासत इंश्योर करती है कि अपने लोगों की जो इजहार राय है, हकूक है, इंसानी जो भी चीज है उनका वो तहफ़्फ़ुज़ करे। जो रियासत अपने लोगों के ऊपर बंदूकें तान देती है, जोर जबरदस्ती जबर करती है, वो हार्ड या सख्त रियासत नहीं रहती, वो बन जाती है एक फेल्ड या सॉफ्ट सियासत। एक बंदे ने तो गिव अप नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर और वो बैठा हुआ है जेल के अंदर, और लोग जिन्होंने गिव अप नहीं किया, जिन्होंने आवाजें उठाई, उनको भी जेल के अंदर घसीट दिया गया अपने हकूक के लिए, पाकिस्तानियों के हकूक के लिए, जबर और फसाइयत के खिलाफ। तो ये है आपका हार्ड स्टेट, अ हार्ड स्टेट दैट इज नो लॉन्गर अ स्टेट, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ माफियाज। और ये है इस वक्त पाकिस्तान की हकीकत। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।